हमने साफ कर देखा तो थोड़ा गणेश जी के जैसा लगा वो। सबने साबित कर दिया कि नंदी जी हैं। फिर हमने और निकाली इनको, फिर गर्दन तक निकल गई। फिर वो छोटे मोटे बच्चों लोगों ने फिर प्रसाद चढ़ाया कि हाँ नंदी बाबा निकल आए तो अपन प्रसाद चढ़ाओ। भारत में कहा जाता है कि कंकर कंकर में शंकर है, और यह बात अब वास्तविक रूप लेती हुई नजर आ रही है। गंजबासुदा के समीप उदयपुर है, ये विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से एक खबर बीते दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है कि एक खेत में बच्चों को खेलते समय कुछ नंदी जैसी प्रतिमा दिखी। जब उसको खोद कर देखा तो वास्तव में वहां की नंदी प्रतिमा थी। आयुक्त की टीम आज मौजूद है उदयपुर के उसी स्थान पर जहां पर यह नंदी प्रतिमा निकली थी, और इस नंदी प्रतिमा को यहाँ से पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा खोद कर यहाँ का जो म्यूजियम है, स्थानीय म्यूजियम में जो नंदी की प्रतिमा थी उसको निकलवा कर सुरक्षित रख दिया गया है। लेकिन कैसे इसकी जानकारी लगी, क्या हुआ उस बात को, और ये प्रतिमा कितनी बड़ी थी, उसके बाद से अब तक क्या हुआ, इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं जो बताएंगे क्या है, कैसे इस चीज की जानकारी लगी और उसके बाद से अब तक क्या क्या हुआ। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल ग्राउंड, वैसे तो खेल ग्राउंड एक ही पाया गया है उदयपुर में, जहाँ पर मैच क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं बच्चे। यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, उसी वक्त कुछ उन्हें छेड़खानी करने पर, पत्थर ऐसा जमीन पर खींचने पर आंख टाइप की नजर आई। तो उसने बच्चे ने अपने साथियों को उसकी सूचना दी। सूचना देने पर उन्होंने थोड़ी सी खुदाई करने पर उन्हें थोड़ा नंदी भगवान का सिर टाइप का वहाँ पर देखने को मिला, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों पुरातत्व विभाग को दी। तो पुरातत्व विभाग के अधिकारी जो मैडम यहाँ पर आई थी, उन्होंने उसको खुदाई करवा कर और नंदी भगवान की विशाल प्रतिमा ऊपर उभर कर आई है, उसे संरक्षित कर संग्रहालय में रख दिया गया। बिल्कुल, तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण और हैं जिनका ये कहना था कि वो लोग अब मांग करते हैं कि नंदी तो निकल आए लेकिन भगवान शिव की अभी भी प्रतीक्षा है, भगवान शिव निकलना चाहिए। क्या था यहाँ पर, क्या देखा आपने? नंदी देखा, नंदी भगवान की खुदाई में देखा। हाँ तो इसमें हमारे किसान देखा जो भी है, हाँ पिंडी होगी शंकर जी की 13 फीट दूर तक, और खुदाई चलती तो उसमें पिंडी भी निकल सकती है। अच्छा, तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि खुदाई और हो। अच्छा, तो ये यहाँ के ग्रामीण थे जिनका कहना था कि नंदी तो अब निकल आए हैं लेकिन भगवान शिव की प्रतीक्षा है। पुरातत्व विभाग को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए, क्योंकि उदयपुर वो क्षेत्र है जो परमार कालीन 10वीं-11वीं शताब्दी में परमार राजाओं के द्वारा बसाया गया, और यहाँ से चंद मीटर दूर ही भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर के बारे में आप सब ने पहले भी जाना है। और यहाँ मेरे आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर एक खंबा मंदिर भी है। इस 12 खंबा मंदिर के भी इतिहास के बारे में लोगों को जानना है, और ऐसे में लोगों की पुरातत्व विभाग के से ये मांग है कि वे जल्द से जल्द यहाँ पर सर्वे कराकर पूरे तरीके से इस क्षेत्र को अपने संरक्षण में लें और खुदाई करके देखें कि यहाँ पर आगे और क्या हो सकता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लगभग 3 फुट लंबी जो प्रतिमा है और 2.5 फुट ऊंची इस प्रतिमा का आकार है। यह प्रतिमा निकली है खुदाई के दौरान। इसको पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित करके यहाँ पर रख दिया गया है, और इस प्रतिमा को जिस बच्चे ने सबसे पहले देखा था क्रिकेट खेलते वक्त, वो बच्चा था अमित। अमित हमारे साथ मौजूद है और उस पूरे घटनाक्रम को बताएगा कि उसे कैसे यहाँ पर लगा कि कुछ है। अमित, क्या हुआ था उस दिन? उस टाइम हम मैच खेल रहे थे, मैच खेलते समय हमको एक पैर में धब्बा लगा। इसके कारण हमने सोचा कि ये कुछ है। हमने साफ कर देखा तो थोड़ा गणेश जी के जैसा लगा वो। फिर हमने उसको ज्यादा और साफ करा। हमारे बगल वाले दोस्तों ने बोला कि और साफ करके देखें इसमें है क्या, इसमें है क्या। तो हमने उसको साफ करा। साफ करते करते हमने उसका ये आधा मुंह निकाल लिया। आधा मुंह निकला तो ये सबने साबित कर दिया कि नंदी जी हैं। फिर हमने और निकाली इनको, फिर गर्दन तक निकल गई। फिर वो छोटे मोटे बच्चों लोगों ने फिर प्रसाद चढ़ाया कि हाँ नंदी बाबा निकल आए तो अपन प्रसाद चढ़ाओ। तो ये अमित थे। अमित ने सबसे पहले इस प्रतिमा को देखा था क्रिकेट खेलते वक्त, लेकिन अमित के द्वारा जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को और विस्तार से बताएंगे मधुर जी शर्मा, जो कि बीते लंबे समय से उदयपुर को लेकर काम कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रतिमाओं को बारीकी से देखा जा रहा है। उनसे जानेंगे कि आखिर ये हो क्या सकता है, कितनी पुरानी ये प्रतिमा हो सकती है, इसका आकार देख के क्या लगता है। संभव है कि ये परमार कालीन 1000-1200 साल वाली प्राचीन प्रतिमा है। इस प्रतिमा को जब हम देखते हैं तो एक खासियत निकल के आती है। हम पास में चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तो यहाँ एक बैठी हुई आकृति में
ये कुछ समझ में आता है। दूसरी एक अलग चीज दिखती है, नंदी से जो मानव आकृति हमको दिखती है चिपकी हुई। हमने शिव मंदिरों में जिस प्रकार से ये जो नंदी प्रतिमाएं देखी हैं, उन प्रतिमाओं में इस प्रकार की आकृति हमें कहीं नजर नहीं आती। तो ये पहली बार मेरा खुद इस पूरे क्षेत्र में जितने भी नंदी हैं उधर ये पहला जो प्रतिमा इस तरह की नंदी प्रतिमा दिखती है। दूसरा, ये जो स्थान जिस स्थान से हमें मिली है तो वो अंकित जी ये 12 खंबी उस स्थान को बोलते हैं। और एक और बात है कि जहाँ जिस स्थान से हमें नंदी मिला, हमने वहां उसकी पोजीशन निकाले की देखी, तो जो जिस तरफ नंदी का मुख था तो वो एकदम पूर्व दिशा में उसकी जो है पीठ आ रही है और पश्चिम दिशा में उसका एकदम मुंह आ रहा है। तो ये भी एक एंट्रेंस को बताता है कि हमें जैसे जो मंदिर होते हैं हमारे पूर्वमुखी होते हैं, तो वो भी एक स्थान हो सकता है कि जहाँ एक आगे संभवतः 12 फीट पे 15 फीट पे कोई शिवलिंग इस अनुपात में, जितना ये नंदी है उसके अनुपात में उस आकार में कोई शिवलिंग भी वहाँ हो सकता है। तो मधुर जी ने बताया कि जिस तरीके से जहाँ पर ये नंदी मिला है वहाँ के आसपास के अवशेषों को देखकर ये पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हो सकता है वहाँ पर कोई बड़ा शिवलिंग हो। लेकिन इस पूरे जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुरातत्व विभाग ने भी संज्ञान में लिया। हाँ, अभी हाल ही में हमें सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे उस एरिया में खेल रहे थे जो हमारा उदयपुर पैलेस है और ASI का भी एक मंदिर है उसी के आसपास। तो बच्चों ने हमें वहाँ पे गाँव वासियों ने और बच्चों ने खेलते हुए देखा कि कुछ आँख जैसी कोई शेप दिख रही है। तो फिर हमने अपनी टीम भेजी वहाँ पे, उसको पूरा स्ट्रक्चर जब हमने निकाला तो वो नंदी की एक बहुत अच्छी मूर्ति 11वीं शताब्दी की जो हमारे ऑफिसर्स ने बताया वो निकली है। उसके अलावा कुछ पॉटरी भी वहाँ पर निकली है। ऑलरेडी उस वाले क्षेत्र में जनरली 10वीं 11वीं शताब्दी के ही हमारे स्मारक है और मूर्ति भी 11वीं शताब्दी की होना पाया गया। और हमने अभी उस मूर्ति को हमारा वहाँ पेसनहारी मंदिर है पास में कैंपस, जो ऑन साइट म्यूजियम है, वहाँ पर रख दिया है। और लोगों में इतना वहाँ जिज्ञासा है कि काफ़ी मुझे आज जो सुनने में आया, हमने वहाँ शिफ्ट किया है तो काफ़ी लोगों की भीड़ है। और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि जैसे पॉटरी मिली है और वहाँ अगर कोई और अवशेष मिलने का हमें रहता है तो हमारी टीम उसमें प्रॉपर परमिशन लेके उसमें उत्खनन भी करने का हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों प्रत्यक्षदर्शियों ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के मुताबिक इस पूरे उदयपुर क्षेत्र में, ये पूरा उदयपुर परमार कालीन एक बसा हुआ नगर है जहां पर जगह जगह पर आपको इस तरीके से भगवान शिव के मौजूद होने के प्रमाण मिलते रहते हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या इस पूरे क्षेत्र में जो पुरातत्व विभाग है, स्टेट आर्कियोलॉजिकल जो टीम है वो काम करती है या फिर ASI इस पूरे क्षेत्र को अंडर में लेकर कुछ बड़ा काम करना है। उम्मीद और आशा यही है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा खोज की जाएगी तो यहाँ पर बड़े भग्नावशेषों के साथ भगवान शिव की प्रतिमाएं भी नंदी के सामने निकल सकती हैं। तो ये थी आज की हमारी खास स्टोरी। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पर ढूंढ सकते हैं। आपको अगर यह स्टोरी पसंद आई हो तो आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल।